5 राज्यों के चुनावी नतीजों, खासकर बंगाल में भाजपा की जीत पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने निःशुल्क झालमुड़ी खिलाने का आयोजन अपने बंगले के बाहर किया। क्या कह रहे हैं ओपी चौधरी, आप भी सुनिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 2016 के चुनाव में 3 सीट थी। 2021 के चुनाव में हम 77 सीटों पर आए और इस बार जो अभी आंकड़ा दिख रहा है रुझानों में, हम 180-190 को पार करने जा रहे हैं। बंगाल की जनता का इतना बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व देश में आने के बाद, विभिन्न प्रदेशों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी की कोई संभावना नहीं मानी जाती थी, उस जगह पर इस तरह का जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश के विश्वास को जताता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं कहूँगा, हमारे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल की धरती से आते थे। उनको पहली बड़ी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तब दी गई थी जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी एनडीए की। दूसरी बड़ी श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी थी, 30 साल के गठबंधन राजनीति के दौर से भारत को बाहर निकालते हुए, वो दूसरी बड़ी श्रद्धांजलि थी। और आज मैं कहूँगा तीसरी बड़ी श्रद्धांजलि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापना से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जनसंघ के संस्थापक को, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह का परिणाम अत्यंत सुखद है और कांग्रेस के लिए ये पुनः साबित करने वाला है कि कांग्रेस एक डूबती नाव है और किस तरह से देश के अलग अलग कोनों में तेजी के साथ डूब रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी भारत की राजनीति को दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, इतना अच्छा काम होता है कि वहाँ पे सरकारें रिपीट करती हैं। इसका उदाहरण अभी पुडुचेरी में भी फिर से स्थापित हुआ है। असम में जहाँ पे हम लोग 2011 में 5 सीट पे हुआ करते थे, वहाँ हम 126 में से 5 सीट पे हुआ करते थे, वहाँ पर हैट्रिक जीत होने जा रही है। लगातार 15 साल तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ सुनिश्चित होने जा रही है और 126 सीट पे हम लगभग सेंचुरी मारने जा रहे हैं। तो ये प्रो इनकम्बेंसी को, मोदी जी के सोच को, विजन को स्थापित करने वाले रिजल्ट हैं। दूसरी ओर जहाँ जहाँ कांग्रेस रहती है वहाँ उसका सफाया हो जाता है। डीएमके के साथ उनका अलायंस था, किस तरह सफाया हो रहा है तमिलनाडु में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। एक नई उभरी हुई पार्टी उनका सफाया कर रही है वहाँ पे। केरल में भी हमारी स्थिति बेहतर हुई है। केरल में जीत इनका गठबंधन जीत जरूर रहा है, लेकिन केरल में तो पहले एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ आता था। पिछले बार एलडीएफ को भी मतलब एलडीएफ रिपीट कर गई थी कांग्रेस के अगेंस्ट में। इस बार 10 साल था तो इसलिए बड़ी मुश्किल से वहाँ जीत रहे हैं। बाकी वो नाम का है और उनका कोई कितना वजूद है वो सबको पता है। पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो देश को, प्रदेशों को आगे बढ़ा सकती है। देश की जनता, विभिन्न प्रदेशों की जनता इस बात को मानती है।